हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी जस्ट मैं घर पे अकेली हूँ और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है मेरा। मैं बता दूँ, कपड़े वॉश कर दिए मैंने, सब कुछ हो गया। भाई चला गया एग्ज़ाम देने और मैं अभी अकेली हूँ। तो और गुड न्यूज़ ये कि मम्मा का रिटर्निंग टिकट बन गया है। मम्मा आ जाएगी 20 तारीख को मॉर्निंग में, हमें मिल जाएंगी। तो मतलब 6 डेज़ हमें और रहना है उनके बिना। मतलब हमें ना, मतलब कमियां बहुत खलती है क्योंकि हम कभी रहे नहीं है, और मैं तो स्पेशली मैं बिल्कुल नहीं रही उनके बिना रात छोड़ के ऐसे। तो और फिर सिर्फ मैं और मेरा भाई रह रहे हैं घर में, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कभी आज तक इतना बड़ा काम नहीं किया। लाइक भाई को एग्ज़ाम देना है तो सुबह उठकर मैंने सबसे पहले आटा लगाया। सुबह उठकर सबसे पहले मैं ब्रश किया, एक्सरसाइज किया। आज पूरा एक्सरसाइज नहीं कर पाई बट थोड़ा किया। एक्सरसाइज करने के बाद फिर उसके बाद मैं गई वॉशरूम और फिर फ्रेश हुई। फिर उसके बाद फेस वॉश वगैरह सब किया, ब्रश सब हो ही गया था। फिर उसके बाद क्या था, हाँ, बर्तन धोए मैंने। गर्म पानी डायरेक्ट वाला चलाया, बर्तन धोया, फिर पानी रॉड में लगाया। फिर भाई नहाया, सबका हुआ। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खुद से पराठे बनाए। मतलब मैंने खुद से आटा लगाया, जल्दी जल्दी पराठे बनाए, फिर पराठे वराठे खिलाया उसको। साबूदाना की खीर कल मैंने बनाई थी, वो भी उसको खिलाया। और जब जाकर उसको भेजा, तैयार हुआ और वो मेरे लिए कुछ चीज़ें दिलवा के गया। तो हमारे में ऐसे ही प्यार होता है हम भाई बहन में। दीदी भी वहाँ से कंटिन्यू कॉलिंग कॉलिंग कर रही है और मम्मा पापा से बात हुई, सब कुछ हुआ और टिकट भी बन गया उनका। 20 तारीख को वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने वो 19 तारीख को थे यहाँ पे, बट दीदी ने बोला कि किसी काम से दीदी अपने मदर इन लॉ के पास गई हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो आप मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाओ। तो उन्होंने 19 की टिकट बनाई, अदरवाइज़ 18 की टिकट बनती है, 19 को वो यहाँ पहुँचते। ये मैं हाथ इसलिए घुसा रही हूँ क्योंकि हाथ ठंडा हो रहा है, तो मैं स्वेटर के अंदर घुसा रही हूँ। तो इसीलिए मतलब फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। हमने भी बोला चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो फिर उसके बाद देखो अब आएंगे। और अभी तो मैं अकेली हूँ। बिग बॉस भी मैंने देख लिया अपने भाई के साथ, क्योंकि फिर वो नहीं देख पाता, दैट्स वाई। और अभी देखती हूँ, जो भी होगा देखेंगे। और धूप देखते हैं, धूप का नज़ारा मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। देखते हैं धूप का क्या हाल होगा। वैसे कपड़े तो मैं सुखा आई छत पे। मुझे लग रहा है आज हल्की फुल्की धूप निकलेगी। निकल भी जाएगी तो अच्छी बात है, मुझे हेयर वॉश भी करना है आज। तो मैं आप लोगों से, अगर मैं अब मिलूँगी भी तो नहा धोकर ही मिलने वाली हूँ मैं आप लोगों से। अभी मैंने ब्लॉग इंट्रो कर दिया, मैंने सोचा चलो सब कुछ हो गया, मेरा ब्लॉग भी इंट्रो कर ही देते हैं। थोड़ा सा सोच रही टीवी वीवी चलाऊँगी और किचन विचन थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा किया है मैंने, जितना मेरे पे बन पाया है। बाकी आटा सान के रखा हुआ है, आटा लगाया हुआ है। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अपने लिए रोटी वोटी बना लूँगी। सब्ज़ी अभी डिसाइडेड नहीं है, सब्ज़ी बना लूँगी मैं कुछ अच्छा सा। और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी कि मुझे रात को ना बनाना पड़े। रात को भी रोटी ही बनेगी, रोटी गरम गरम बना के खा लेंगे, या कुछ अगर हुआ तो देख लेंगे ना। तो ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ये सीन है, मैं कभी कभी दूध रोटी भी खा लेती हूँ। तो मेरा ऐसा, भाई नहीं खाता बट मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मेरी, मैंने बोला मेरी इतनी हैबिट अभी नहीं है कि मतलब मैं इतना कर पाऊँ, बट मैं फिर भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब एक होता है कि मतलब जो है ना, इंसान वक्त के साथ सब कुछ सीख जाता है। तो वही चीज़ है मेरे साथ, मैं वक्त के साथ सब सीख भी रही हूँ एंड सीख भी चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें। तो ऐसा है मेरे साथ। तो चलो, मे बी इंट्रो, यार ब्लॉग के इंट्रो मैंने इतनी सारी बातें कर ली, बाकी काम आप लोग कब देखोगे? तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू रहो। मैं इतने नहा धोकर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी साउंड भी हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, आप लोग मेरी आवाज़ नहीं समझ पाओगे, तो कंटिन्यू रहना प्लीज़। देखो ब्लॉग को पूरा वॉच करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर मैंने साबूदाने को जो है फुला दिया था पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी लिया था और उस पर फुला दिया। तो जैसे आप लोग देख लोगे ये थोड़ा सा दबने लग गया, देन उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध को बॉईल होने दे दिया है। दूध बॉईल होने के बाद जो है हमें करना क्या है, तो दूध में डाल देना है साबूदाना, जो कि शायद मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, बट आप लोगों को साबूदाना डाल देना। और ठंड इतनी लग रही थी कि मैं मतलब जैसे तैसे हो रहा था, क्लिप शेयर करी थी। ओह सॉरी, अभी डाला मैंने साबूदाना, मुझे लगा कि मैंने पहले ही डाल दिया। एडिटिंग करते टाइम मतलब मैं भूल गई थी। ठंड इतनी हो रही थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और कुछ थोड़ा सा वो हो रहा था, तो इसीलिए। तो इसमें साबूदाना डाल दिया एंड इसके बाद जो हमें इसको थोड़ी देर तक चम्मच चलाते रहना है, चलाते रहना है थोड़ी देर तक। देन उसके बाद जो ड्राई फ्रूट, अगर आप
मतलब इंटरेस्टेड हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो, कोई नेसेसरी नीड नहीं है इसमें। तो ड्राई फ्रूट जो है मैंने प्रोटीन वाले डब्बे में रखा था, दैट्स वाई मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ उसमें ड्राई फ्रूट्स है एंड नथिंग। तो बस ड्राई फ्रूट जो है मैंने उसमें रखा था, और तो बादाम वगैरह निकाल कर उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के हाथ से ही तोड़ दिया मैंने, वैसे तो नहीं तोड़ा बट हाथ से तोड़ के जो है मैं साबूदाने में डाल दूँगी। मतलब मर्ज़ी है, जैसे खीर में डालते हैं वैसे ही डालना होता है। तो मैंने भाई को बादाम दिया, मैंने भी खा लिया। मतलब वैसे तो हम डेली खाते हैं बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाते हाँ, निकालते टाइम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। तो उसके बाद जो है मैं चीनी का डब्बा उतार रही थी। चीनी का डब्बा उतारने के बाद क्या करना है, हमें इसमें पहले चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद लास्ट में ड्राई फ्रूट्स का काम आता है। तो पहले कम आँच में जो है इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती, धूप उतनी तेज़ 2 दिन तो कंटिन्यू धूप बहुत निकली, देन आज के दिन जो है धूप ही नहीं निकली, तो इतनी ठंड लग रही थी। कपड़े भी धोना था, हेयर वॉश करना था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो सब प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। तो चीनी वीनी मैंने डाल दी और बस अब इसको थोड़ी देर तक चलाना है। देन उसके बाद जो है चीनी डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स का काम है, तो ड्राई फ्रूट भी मैंने डाल दिया। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद जो है फिर इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देना है इसमें थोड़ी देर तक। और थोड़ा मतलब वही मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है हमें। तो उसके बाद जो है इसको अच्छे से देख सकते हो आप लोग किस तरीके से इसका जो हो रहा है। और इसके अंदर जो है मतलब साबूदाना, दूध की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रख दी थी और साबूदाने की क्वांटिटी कम थी, तो वो हो गया था मेरे से। और वैसे खैर अच्छा भी लगता है। तो फाइनली बस हमारा बन गया साबूदाना, और बनने के बाद का देख सकते हो आप लोग किस तरीके से बना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ साबूदाने का लुक। तो ये देख सकते हो आप लोग साबूदाना पूरी तरीके से बन गया। तो गाइज़ अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो मैं नहा धोकर आ गई हूँ। मैंने बोला था नहाने के बाद मिलूँगी, तो आज मैं नहाने के बाद ही मिली हूँ। कोई लेट नहीं किया, जल्दी से बस कपड़े वपड़े पहने और लोशन वगैरह लगाए, जो मैं आप लोगों को स्किन केयर शेयर कर चुकी हूँ पहले के ब्लॉग में। तो वही सब किया मैंने, और नहा धोकर वैसलीन वगैरह लगा लिया, लिप बाम। और अब सॉक्स पहनूंगी। पहले मैं चाय जो रखी है ना, थोड़ी सी चाय बची थी, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो बची थी चाय, तो मैं सोच रही हूँ उसको पहले गर्म करके पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। तो पहले मुझे चाय गर्म करना है एंड मुझे सॉक्स पहनना है। तो सॉक्स देखती हूँ मेरे गर्म हुए नहीं। पहले पैरों में पहले मैं लोशन, एड़ी में तेल वेल कुछ लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं सॉक्स डालूंगी। और आज धूप नहीं निकली, बहुत कम है, बट ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार गाइस, पूछो मत इतनी ठंड लग रही है। तो पहले मैं देखती हूँ, पैरों में तेल लगा लेती हूँ एंड उसके बाद जो है सरसों का तेल मैं एड़ी में लगाती हूँ, फिर उसके बाद सॉक्स डालूँगी और होगा तो 5 मिनट गर्म होंगी। देन उसके बाद चाय की सुर्खी लूँगी। भूख लगी है फ़िलहाल तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ भूखे रहना नहीं चाहिए इतनी देर तक। तो मुझे ये टॉवल सुखाना है, बैल्कनी में सुखा दूँ मैं टॉवल, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस मैं खाऊंगी अभी चाय पराठे, देख सकते हो आप लोग, ये मेरे चाय, ये मेरी चाय। तो मैं रजाई में बैठ के अभी चाय पराठे खाऊंगी, क्योंकि मैं नहा कर आई तो मुझे लग रही है ज़ोर वाली ठंड। तो पहले मैं घुस जाऊँ रजाई में, गेट भेड़ दूँ। तो मैं अभी अकेले हूँ अपने रूम में, अपने घर में बोला जाए तो। आउच, ये घुसो घुसो। सीरियसली मैंने एक स्टोरी लगाई थी अपने टाइप की। मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मैं आप लोगों से ना एक काम करती हूँ, बाद में मिलती हूँ खा के, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है जो थोड़ा सा भी क्लिप ले लेगा। ये लो मेरी चाय, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं खा लूँ, देन उसके बाद मिलती हूँ, फिर मैं बताऊँगी स्टोरी की बात क्या है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में एंड अभी जब तक ले पाए खाना वाना सब कुछ हो चुका है और बाल भी सूख गए लगभग। और टॉवल में मैंने रखा था, काफ़ी देर तक छोड़ा था, क्योंकि तुरंत नहीं हटाना चाहिए, और मैं कॉम भी करूँगी तो ये स्वेटर हटा के करूँगी, क्योंकि पता है अदरवाइज़ इसमें बाल फंसेंगे तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले अभी खाना वाना खा के जो मैंने कुल्ला वुल्ला किया, पूरा यहाँ तक ड्राई हो रहा है फिर से, क्योंकि इतना हम धोते हैं खाने के बाद तो वो पूरा एरिया ड्राई हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर कोल्ड क्रीम लगा लूँ 1 मिनट। तो गाइस मैं आ गई अपने मॉइस्चराइज़र पे। खाने के बाद सीरियसली यार ठंड में ठंड लगती है और गर्मी में खाने के बाद गर्मी लगती है, समझ नहीं आता क्या है। तो फाइनली अब मुझे कॉम्ब करना है, जो कि सबसे टफेस्ट वर्क है। बाल तो सूख गए हैं सारे,
कॉम करना है। कॉम ले लूँ पहले मैं। कंघा निकाल लिया मैंने, अब मुझे करना है कंघा। तो उससे पहले मुझे उतारने पड़ेंगे ये स्वेटर, अदरवाइज इसमें बाल फंसने के चांसेस है और बाल टूटते भी हैं। तो अगर आप लोग भी अगर कुछ ऐसे कपड़ों में कंघी वंगी कर रहे तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस होते हैं ऐसे। तो भाई ठंड लग रही है, बाल जो चिपक रहे हैं ना नेक पे, सीरियसली गाइस झटका ठंड। 2 दिन तो बहुत अच्छी सी धूप दे दी ऊपर वाले ने हमें। अब बोला कि चलो भाई बहुत धूप ले दी, अब थोड़ा ठंड के मजे लो। मैं स्टोरी की बात बता रही थी आप लोगों को। मैं ये कह रही थी कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी और उस स्टोरी पे था कि ठंड से मर जाऊंगी बट क्या समर याद नहीं करूंगी। तो मैं सच बताऊं ये मेरे से रिलेटेड है और मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं अग्री करती हूँ उस चीज़ से और मेरे साथ सेम सीन है। मेरे को ठंड कितनी भी दे दो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, झेल लूँगी, बट समर का नाम नहीं लूँगी। गर्मी का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि गर्मी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। गर्मी में क्या होता है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते, ना संभाल पाते हैं खुद को। तो इसीलिए गर्मियों का नाम मैं लेना पसंद नहीं करती। देखो सर्दियों में हेयर फॉल हो रहा है, मेरे हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो गए थे मेरे, जबकि तेल लगा रही हूँ मैं इतना फिर भी। तो तो वही है मेरे साथ भी कि हाँ वो समर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि गर्मी ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और मेरा कुछ भी मन नहीं करता उसमें करने का। लोग कहते हैं ना कि गर्मियों में मतलब काम हो जाता है बट सर्दियों में नहीं। मैंने आप लोगों को गर्मियों में बोला भी होगा, गर्मियों के ब्लॉग में मैंने कितनी बार बोला है कि मुझसे गर्मियों में ही काम नहीं होता एंड सर्दियों में फिर भी हो जाता है। तो ऐसा है मेरे साथ। वैसे तो दोनों ही मौसम बेकार है, बीच का मौसम सबसे अच्छा होता है जो कि फेब लास्ट में आएगा। वो मौसम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो बीच का हो जाता है। तो सबसे अच्छा मौसम मेरे लिए वही होता है। और अब मुझे इसको और सूखने देना है गाइस, समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा ठंड है तो मुझे इसको और सूखने देना है। और मैं ब्लॉग को सोच रही हूँ एंड भी कर दूँगी। अब पानी तो नहीं टपक रहा, वो इसलिए धूप नहीं है बट पानी इसलिए नहीं टपक रहा क्योंकि मैंने बहुत देर तक टॉवल में रख लिया। टॉवल में रखने के बाद ही मेरे हेयर फॉल हुए हैं। आई नो कि बाकी के हिसाब से हेयर फॉल बहुत कम है बट हुए हैं। तो टॉवल में भाई ठंड लग रही है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया जज मत करना। तो टॉवल से मैंने इसलिए हटा लिया, अब हटाया, बहुत देर तक रखा था। तो फाइनली मेरे बाल जो है कंघी हो चुके, देख सकते हो आप लोग। पूरा दिखाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही और मैं ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो गाइज मेरा भाई गया है एग्ज़ाम देने, देखो शाम तक आएगा, लेट आएगा क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है। मेट्रो से 1 आवर का रास्ता है, 1.5 आवर का। तो आप लोग समझ सकते हो कितने दूर हो गया वो। तो वो गया एग्ज़ाम देने के लिए और उसके बाद मैं अभी जाके लेट जाऊँगी। थोड़ा सा खुद को गर्म करूँगी रजाई के अंदर लेट कर। पानी गर्म कर लिया मैंने, मेरा खाना हो गया है। खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी कुकर में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई एंड पराठे बनाए थे, भाई को दिया था वही, और साबूदाने की खीर जो आप लोगों ने देख ली रेसिपी, तो वो बनाया था मैंने। और चावल जो है रात के रह गए थे तो उसको गर्म करके खाया था, गर्म जो वही फ्राई वगैरह। तो ये खाना था मेरा, हो गया। और उसके बाद जो अभी मैं जाकर बर्तन मैंने धो लिए, मेरा सब कुछ हो गया। बस देखो ठंडा से हाथ गुलाबी, जबकि गर्म पानी से करती हूँ मैं। तो सब कुछ हो गया मेरा और उसके बाद अब मैं जाऊँ लेटने थोड़ी देर के लिए क्योंकि टाइम तो आई थिंक हो गया है। बट फिर भी टाइम रहते ही मैंने कपड़े वपड़े, देख सकते हो आप लोग, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया अकेले ने, टाइम पे सारा। बिग बॉस भी देख लिया मैंने। तो ऐसे कर लेती हूँ मैं अपने कामों को मैनेज। तो गाइस चलो फिर मैं इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे स्टडी वगैरह बहुत सी चीज़ें करनी होती है। तो चलो फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके बता दो कि मेरी वीडियो कैसी है, बताया करो और मुझे दो ढेर सारा प्यार। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहो। और मुझे लग रही है ठंड, चलो मैं कैमरा बंद करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय बाय, लव यू।